ब्रह्म चाहता ही यही है कि आप माया में लिपटे रहो, हमसे दूर रहो। ब्रह्म चाहता ही यही है। जैसे महाराज संसारिक बालक जब रोते हैं तो महाराज उनके माता पिता महाराज कभी टॉफी पे कभी बिस्कुट पे महाराज चले जाएंगे, ले भैया खेल ले भैया चुप हो जा। ऐसे ही भगवान का काम है। जो आप उनके पास मांगने जाते हैं ना महाराज, ये जमीन भी आ जाए मकान भी आ जाए, उनके लिए महाराज एक राई के दाना के बराबर नहीं है जो आपकी सारी इच्छा है। लेकिन ब्रह्म आपसे दूर रहेगा जब तक आपकी इच्छा आपकी रहेगी। ब्रह्म आपके पास नहीं आएगा, ठाकुर जी नहीं आएंगे। जिस दिन आपकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी महाराज, जिस दिन आपके मन में बैराग आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, आप समझ जाएंगे कि दुनिया में अगर कोई हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ गोविंद हमारा है, हमारा कन्हैया हमारा है। उसी दिन महाराज आप सच्चे भगवान के भक्त हो जाएंगे। अब यहाँ महाराज कन्हैया ने सुदामा जी पर कृपा की। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित बेत्रेण पुत्राणि शमेष्ट प्रभु साधमा शम्दयस्य गवोत्रैच शम्दयस्म कृष्ण। महाराज कन्हैया को संतान हुई, महाराज द्वारका में निवास है। अब तो संतान ठाकुर जी के बाल गोपाल हुए। बड़े पुत्र का नाम है महाराज परजोमा। तो महाराज ये जो महाराज कन्हैया के पुत्र है महाराज यदुवंशी, इनका महाराज जो वंश है वो यदु है। एक बार इन्होंने क्या किया महाराज, ये खेल खेल रहे थे, खेल खेलते खेलते महाराज कुछ संतों का इन्हें मजाक बना दिया। कैसा मजाक बनाया, कुछ संत महाराज जा रहे थे रास्ते से नाम संकीर्तन करते हुए, तो भगवान के पुत्रों ने क्या किया, परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ली, एक भगवान के पुत्र ने पेट में कपड़ा लगा लिया और कहा कि संत की परीक्षा लेते पूछते हैं इसे कि हमारे मरीज के पेट में महाराज उसको नारी का भेष बना दिया। और उन संत भगवान के सामने महाराज पहुंचकर पूछने लगे, हे संत भगवान बताओ इस नारी के पेट में महाराज पुत्र है या पुत्री। वो संत महाराज तपस्वी थे, उन्होंने ध्यान लगा कर देखा कि अरे भगवान के पुत्र होकर ऐसा दृष्टता का कारण महाराज, इतना नीचता का कारण। तो कहा महाराज श्राप दे दिया, बोले जाओ भगवान के पुत्र होकर तुम्हारा ऐसा कार्य है, इससे ना पुत्र होगी ना पुत्री होगी महाराज, इससे मूसल होकर तुम्हारे कुल का विनाश होगा। अब तो सभी यदुवंशी महाराज डरे हुए भागे हुए नाना जी उग्रसेन के पास पहुंचे। कहा कृपा करो प्रभु हमसे गलती हो गई। नाना उग्रसेन ने कहा जैसे ही वो मूसल महाराज उत्पन्न हुई उसको फिसवा कर महाराज समुद्र में फेंकवा दी। वहां पर कुछ मछलियों ने उस मूसल को पान कर लिया। उसी से मूसल से समुद्र के किनारे महाराज एक घास उत्पन्न हुई जिसका नाम है महाराज एल्का नामक घास। एक दिन की बात, सभी महाराज यदुवंशी मदरा का पान करते हुए उसी समुद्र के समीप पहुंचे। नित्य क्रीड़ा करते हुए महाराज उनमें आपस में भैंसों की लड़ाई होने लगी। महाराज उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे मारने लगे। वो घास महाराज इतनी धारदार थी कि तलवार से ज्यादा भी महाराज धारदार। अब तो सभी ब्रजवासी सभी महाराज यदुवंशी मरने करने लगे। अब जब महाराज उग्रसेन को ये चीज पता चली, उन्होंने सोचा सारे महाराज यदु का बिना कुल का विनाश हो जाएगा। भागे भागे ठाकुर जी के पास गए। यहाँ भी ठाकुर जी ने कृपा की महाराज। इसके बाद महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अब बचा है महाराज परीक्षित मोक्ष। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से प्रश्न किया, क्या एक बात बताओ, तुम जीवित हो या मर गए हो, क्या है आपकी अवस्था, और क्या आपको महाराज दक्ष का और डसने आएगा, क्या अवस्था है आप हमें बताओ। तो महाराज अब राजा परीक्षित ने पता आपको क्या कहा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, हे आचार्य हे राजा सुखदेव, मैंने जन्म ही कब लिया था जो मैं मरूंगा। महाराज मरता तो महाराज शरीर है, ये जो आत्मा है ये आत्मा अजर अमर है। इस आत्मा ने 7 दिन महाराज सच्चे हृदय से कन्हैया के चरणों में महाराज ध्यान किया, चिंतन किया, तो महाराज मैं कभी नहीं मर सकता, मैं जन्मों जन्मान तक अब श्री ठाकुर जी के चरणों का सेवक बन के रहूंगा। ना महाराज मैंने कभी जन्म लिया था, ना मैं कभी मरूंगा। सुखदेव जी ने कहा कि आज हे राजा परीक्षित आपने सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना है, जाओ ठाकुर जी आपका कल्याण करें। यहाँ पर राजा परीक्षित ने श्री आचार्य सुखदेव का तिलक किया और सुखदेव जी महाराज सीधे महाराज क्षीर सागर की ओर ठाकुर के चरणों के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
महाराज भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है, पुष्प के रूप में हमारा दक्षक सर्प आया, छोटा सा रूप बनाकर। जैसे ही यहाँ इनका समय आया राजा परीक्षित को महाराज बसने का, 7 कमरों के भीतर महाराज ये थे। एक ब्राह्मण की महाराज सहायता करी, ब्राह्मण की सहायता लेकर महाराज दक्षक जैसे ही आया, ब्राह्मण ने रोकने का प्रयास किया, कुछ दक्षिणा देकर उसको हटाया। और जैसे ही महाराज राजा परीक्षित के समक्ष आया, राजा परीक्षित के महाराज समक्ष जैसे ही आया, उसमें छोटा सा रूप धारण किया था। राजा परीक्षित ने जब पुष्प देखा तो महाराज विशाल रूप धारण कर लिया। और राजा परीक्षित को जैसे ही डसा महाराज, राजा परीक्षित महाराज गदगद हो गए, कहे प्रभु आपने हमें डसा नहीं, आपने हम पर कृपा की है, आपने बताया आपको ये श्राप नहीं था प्यारे, ये वरदान था। अगर ये श्राप मुझे न लगता तो मुझे सुंदर भगवान की कथाएं, सुंदर भगवान के चरित्र आज महाराज श्रवण नहीं थे, ना मैंने कभी मरूंगा और ना मैं कभी जीवित हुआ हूँ महाराज। तो मैं नहीं गया महाराज, मेरी आत्मा आज से अजर अमर हो गई। तो महाराज इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। अब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग में महाराज क्या है, कलयुग में नाम की भक्ति है और महाराज सच्ची भक्ति है। जो भी नाम की और सच्ची भक्ति कर लेगा उसका उद्धार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग कलयुग में महाराज नाम की भक्ति बताइए। तो प्यारे श्रोताओं हम तो आपसे यही कहेंगे कि जितना हो सके सच्चे हृदय से कन्हैया की भक्ति करें। अब आइए भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है वो हम और आप श्रवण करेंगे। तो हमने पहले दिन आपको क्या बताया था, किसी को याद है कि भागवत जी का प्रथम श्लोक और भागवत जी का अंतिम श्लोक क्या करके श्रवण करना चाहिए, बताओ क्या? भागवत जी को प्रथम श्लोक और भागवत जी को अंतिम श्लोक बताया था हमने प्रथम दिन। लोगों को ध्यान नहीं है, हमें सिर ढककर श्रवण करना चाहिए। और सिर ढक दो भैया सब जने, भाई साहब होगा तो भैया सिर ढककर श्रवण करना चाहिए। कहीं भी आप कथा सुन रहे हैं, अगर भागवत जी का प्रथम श्लोक है या अंतिम श्लोक है तो सिर अपना ढक लिया करें, तभी श्रवण किया करें महाराज। तो सभी लोग अपना अपना सिर ढकेंगे और भागवत जी का महाराज अंतिम श्लोक श्रवण करेंगे। भैया पूरा मुंह नहीं ढकना है, खाली सिर ढकना है। परीक्षित जी हमारे बहू बन गए, बहू आपकी आनी है, आपको बहू नहीं बननी है। 12 तारीख को आएगी, नहीं 13 को आएगी, 12 को तो तुम जाओगे। चलिए हमारे साथ सभी लोग श्रवण करेंगे और महाराज बोलेंगे भी महाराज भागवत जी का अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यशः, नाम संकीर्तनम यशः, सर्वपाप विनाशनम, सर्वपाप विनाशनम, प्रणामो दुःखस्य शस्तां, प्रणामो दुःखस्य शस्तां, नमामि हमारी तो जय हो, हमारी का। अब प्यारे क्षमा याचना। अच्छा पहले तो एक बात बताओ, हमने 7 दिन आपको कथा श्रवण करवाई, आपको कथा हमारी लगी कैसी? कथा तो भैया अच्छी होती है लेकिन कहने का तरीका होता, तो वो तरीका हमारा कैसा लगा? अच्छा महाराज हम ऐसे जानेंगे, अगर जयकारा आपने इतना लगाया
ये पंडाल से बाहर आवाज पहुंचेगी। जब तुम समझ जाएंगे हमने महाराज मेहनत करी है, ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा है, अगर अच्छी ना लगी हो हमारी कथा तो आराम से जैसे आप जय करते हो ना, वही कोई बगल वाले को सुनाई नहीं देता, वैसे ही जय कर देना, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो तो पंडाल के बाहर तक, रोड तक, मन किया मैया की आगे तक आवाज पहुंचनी चाहिए। तब हम समझ जाएंगे भैया कि हमारा आपको कथा कहने का तरीका अच्छा लगा। तो बोलो भागवत महापुराण की। किसी को अच्छी नहीं लगी भैया, हम तो भैया बहुत मेहनत करी, अब नहीं लगी आपको अच्छी तो अच्छी लगी। एक बार और अच्छा, एक बार और देखते हैं, अभी आवाज गई थोड़ी। बोलो बोलो क्या हो मैया की। हमारे छोटे से परीक्षित जी महाराज की, इनके माता पिता की, इनके सर्व कुटुंब की, इनके पूर्वजों की, पृथ्वी मैया की जय जय श्री अवधेश्याम। भैया कथा तो आपको ठीक लगी। अब हम भैया आपसे क्षमा याचना कर लेते हैं। प्यारे श्रोताओं, 7 दिन हमने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवाया। मांस की जीव है प्यारे, इस मांस की जीव से कोई ऐसा शब्द हमसे निकल गया हो जिसको आपको ठेस पहुंची हो या आपको बुरा लगा हो, तो हम प्रभु सभी लोगों से, सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर भैया आप लोगों से माफी मांगते हैं। या फिर जब हम कथा नहीं कर रहे हो, अपने वहां पर महाराज मंदिर में हो, भगवान के पास जब हमने कुछ ऐसा कह दिया हो आपको बुरा लग गया हो, उसके लिए भी भैया हम क्षमा मांग रहे हैं। हमारे संगीत वाले भैया, हमारे साउंड सर्विस वाले, इनके मुख से कुछ ऐसा निकल गया हो जो आपको बुरा लगा हो, तो भैया इनके तरफ से भी हम आपसे क्षमा याचना मांग रहे हैं। अब इसके बाद महाराज विदाई गीत, तत्पश्चात एक भजन, उसके बाद आरती, फिर आप सुंदर प्रसाद लेकर, आरती लेकर, प्रणाम करने के बाद आप घर को प्रस्थान करेंगे। सुंदर विदाई गीत का श्रवण करेंगे। अब मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। और
हमारे जो की काम करके आए हैं। अगर किसको अच्छी लगी भगवान को मेरा हाथ उठाइए। सबको लगी एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे परिवार की। और ऐसे सोचिए इसका भाव होइए मन में ये कथा चाली की बन छोड़ी गई है। एक बार जोरदार ताली बजाइए फिर थोड़ा, क्योंकि ये चार आदमी की जिंदगी है। मेरी रात के तो तय है। टीवी कूलर ले जाओगे ना उसकी गारंटी मिलेगी आपको। एक साल के अंदर अगर खराब हो गई ना तो वापस कर दो दूसरी प्लेट। शरीर की कोई गारंटी है कि तुम सब मर जाओ, कोई गारंटी नहीं है शरीर की। जितना चाहो जीवन में आएगा प्यारे। और एक और बात, भगवान से जुड़ने के लिए एक हमारा छोटा सा चैनल है यूट्यूब पर, बहुत समाज मगर के नाम उसमें बहुत सारे भजन चले हैं भगवान के। आपको लगेगी ऐसा विश्वास है तो आप लोग यूट्यूब पर लिखें बहुत समाज मगर और कीबोर्ड को थोड़े डालते हैं इंस्टाग्राम पर बहुत समाज मगर के नाम से। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर अच्छा लगे तो सभी लोग जरूर देखें। और अगर नहीं लेना हो तो आरती करो। वैसे इंसानियत ये है, अगर हमारी बात मानो तो ना कर पाओ हमेशा, क्योंकि दुख किसी का भी हो, अपना या हो पराया, वक्त वही होता है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे। तो आज ठाकुर जी के धाम के लिए कोई प्रस्थान कर दिया है, तो कथाओं में जो निरंतर उत्सव होता है इसमें कोई दोहराए नहीं है महाराज। हल्का सा बैठे बैठे मित्र करिए, कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है। इसमें जीव की मर्यादा भी बनी रहेगी महाराज, और आपके मन को शांति भी हो जाएगी, ठीक है। 2 क्षण के लिए भजन करेंगे, लेकिन हाथ नीचे नहीं आने चाहिए, मानसिक रूप से और महाराज आधे नृत्य करके भजन का आनंद लेंगे। दोनों उठाओ हाथ से, हम बताते हैं बैठे बैठे कैसे नाचा जाता है। उस दिन बताया था, बताइए भैया कैसे नाचते हैं बैठे बैठे। हाँ ऐसे ही
लेकिन हाथ नीचे नहीं आने चाहिए। आपके नहीं हाथ नीचे आ गए थे। देखो अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो हाथ नीचे नहीं आने चाहिए 2 मिनट के भजन में। और अगर हाथ नीचे आ गए तो भैया हम समझेंगे आपको हमारी कथा अच्छी नहीं लगी। ठीक है, चलो भैया उठाओ दोनों हाथ। 1 2 3 4